हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में जहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन लॉ। हमारे सीरीज का ये 9th वीडियो है जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे करियर बना सकते हो एज अ लॉयर इन एन एनजीओ और एन एनपीओ। एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए या मैटर्स ऑफ सोशल इंपैक्ट उस पर काम करते हैं। कई लोग जिन लोग को ऐसा लगता है कि यू नो देयर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कुछ ऐसा इशू चल रहा है आज के इंडियन सोसाइटी में जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो लोग एनजीओस चलाते हैं जहां पे वो लोग डाउन ट्रॉडन एंड कंपैरेटिवली वो लोग जिन लोग जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है उनको हेल्प करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एनजीओ में आपको जाने का बहुत मन है या यू वांट टू डू समथिंग व्हिच विल एक्टिवली इंपैक्ट द सोसाइटी, एनजीओज एंड एनपीओज आर अ कॉल फॉर यू। याद रखिएगा, आज के जमाने में इंडिया में बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे एनपीओज खुल चुके हैं एंड ऐसा इसलिए बिकॉज जितना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रहा है चीजों को लेके उतने ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी को बेटर करने के लिए। सो एनजीओज एंड एनपीओज एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है जहां पे लोग काम कर रहे हैं आज के दिन में, स्पेशली एज लॉयर्स। लेट्स सी, आप लोगों ने अब समझ लिया कि एनजीओज एंड एनपीओज क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग एनजीओज एंड एनपीओज में काम करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप सोसाइटी में चीजों को चेंज करने का एक पावर रखते हो। आपको एक मौका मिलता है कि आप सोसाइटी में चीजों को चेंज करके चीजों को बेटर बनाओ। आज चाहे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एनजीओ ज्वाइन कर लो या फिर आप एलजीबीटीक्यू का कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, बच्चों के लिए जो ऑर्फन्स के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं, हर एक सोशल इशू के लिए एक एनजीओ एनपीओ आपको मिल ही जाएगा। आपको जो भी सोशल इशू लगता है कि इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, तो आप उस एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास एक बहुत बड़ा मौका रहेगा टू मेक एन इंपैक्ट इन द सोसाइटी, टू डू समथिंग अबाउट दीज पीपल। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि अगर आपको ये चीज पता है कि आपके काम से डायरेक्टली सोसाइटी में कुछ चीजें बेटर हो रही है, तो आपको एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। सो अगर आप उस सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाहते हो तो एनजीओ इज अ राइट चॉइस फॉर यू। सेकेंड बहुत बड़ा फायदा ऑफ वर्किंग इन एन एनजीओ इज ये जो आप जब मान लो एक लिटिगेटर बनते हो या अगर आप जज बनते हो तो आप एक लेवल पे बैठते हो, आप सोसाइटी से उतने अटैच नहीं होते हो एंड इसलिए आपको ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या होता है चीजों के बारे में वो पता नहीं होता। बट जब आप एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हो तो या आप एक एनपीओ के साथ काम कर रहे हो तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके प्रॉब्लम को समझने का मौका मिलता है एंड उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग पूरे सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हैं या उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं वो चीज अच्छे से निकालने का एक मौका मिलता है। सो आप ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स के काम कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे अपने you will get an opportunity to work and of course जैसे कि मैंने आपको कहा एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आप लोगों को कोई चीज के लिए हेल्प कर सकते हो। आज इंडिया इज नॉट अ वेरी 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 डेवलप्ड कंट्री कि हर इंसान एक अच्छे पोजीशन में, देयर आर सो मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट नीड आवर हेल्प। तो अगर आप एक एनजीओ से जुड़ जाते हो तो आप वैसे लोगों को हेल्प कर रहे होते हो एंड उसका एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है। तो ये कुछ फायदे थे एक एनजीओ में काम करने के लिए, बट जैसा कि हम हमेशा आपको ये बात बोलते हैं, जहां फायदे होंगे वहां नुकसान भी होंगे। तो आइए देखते हैं एनजीओज में काम करने के क्या क्या नुकसान या क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एन एनजीओ इज अ प्लेस जो गवर्नमेंट जो अपने सोसाइटी में उन लोगों का हेल्प करता है जिन लोग डाउन ट्रॉडन है या जिन लोगों के साथ सही चीज नहीं हो रही है। एनजीओज के क्लाइंट्स नहीं होते, जैसे लॉ फर्म्स के बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, एनजीओ के क्लाइंट्स नहीं होते, और अगर क्लाइंट्स होते भी है तो उन क्लाइंट्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। सो बाय डिफॉल्ट हमें ये समझ में आता है कि जितने भी एनजीओज एंड एनपीओज है उनका इनकम का सोर्स एज सच उनके क्लाइंट्स होते नहीं है। वो लोग मुंह मांगा पैसा कभी भी अपने क्लाइंट से मांग नहीं सकते हैं। तो उन्हें पैसा मिलता कहां से? एनजीओज एंड एनपीओज को जनरली पैसा गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, इन चीजों से मिलता है जो लोग ग्रांट्स एंड डोनेशंस देते हैं ताकि आप उस पैसे को यूज कर सको सोसाइटी में। तो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट मिलता है आपको व्हेन यू आर कनेक्टेड टू एन एनजीओ इज नॉट वेरी 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 हाई। आपको कंपैरेटिवली बहुत ही कम पे मिलता है यहाँ पे, सो इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब। सेकंड, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सोसाइटल इश्यूज, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सोसाइटी के प्रॉब्लम्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सोसाइटी में ये चीज चेंज करना है, आप एनजीओ ज्वाइन करोगे, बट एनजीओज के काम का रिजल्ट बहुत धीरे धीरे पता चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ज्वाइन किया और एक साल में उस सोसाइटी से आप प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दोगे। देयर आर सो मेनी सोसाइटीज इन इंडिया, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया विच आर वेरी 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 डीप सीटेड एंड डीप रूटेड, एंड इतने डीप सीटेड प्रॉब्लम्स को सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए यू विल हैव टू हैव पेशेंस। आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो आपको बार बार अपने आप को
आपको ये चीज रियलाइज कराना होगा कि अभी आपके पास टाइम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लेफ्ट टू बी डन एंड देयरफॉर इमीडिएट रिजल्ट्स थोड़ा नहीं दिखता है। कई बार ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है बिकॉज व्हेन वी आर यंग, जब हम लोग 22-23 साल के होते हैं, हम लोग बहुत पैशनेट होते हैं और हमें लगता है कि हम सब चीज चेंज करके ठीक करा देंगे। तो जब आप एनजीओ में काम करते हो और आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो एट टाइम्स दैट कैन बी अ लिटिल बगिंग। नेक्स्ट इज, आप बिकॉज उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जुड़े हुए रहोगे जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कई बार आपके सामने ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको मतलब एक तरीके से अगर बोला जाए तो आपका दिल दहला के रख दिया जाएगा। मतलब हम लोग जिस तरह की लाइफ जीते हैं इंडिया में, वो लाइफ सबके नसीब में नहीं होता। तो आपके इन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनके साथ चीजें बहुत ही बुरी हुई है, एंड उनकी स्टोरी सुन के आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। नाउ अगर आप मेंटली एक बहुत स्ट्रांग इंसान हो तो दिस माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट अगर आप ऐसी ही स्टोरीज ऑन अ डेली बेसिस सुन रहे हो, अगर आप ऐसे ही लोगों से ऑन अ डेली बेसिस मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने को अफेक्ट करने लग जाता है। इसीलिए आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग विद एन एनजीओ। आई एम नॉट सेइंग कि आप पागल हो जाते हो, बट आई एम सेइंग कि यू नो थिंग्स लाइक यू माइट गो इनटू डिप्रेशन, या चीजों को देख के बुरा लग के आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट, ऑफ कोर्स, इट्स अ फील्ड जॉब। एनजीओ में काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक बहुत फैंसी सा ऑफिस मिलेगा, एसी में बैठ के आप दिन भर काम कर रहे होगे। एनजीओ में काम करने के लिए आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, लोग आप तक नहीं आएंगे। सो लोगों तक जाने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ेगा, रिमोट एरियाज में जाना पड़ेगा, बहुत ही यू नो फैंसी लाइफ नहीं होता है। सो इट्स अ फील्ड जॉब, but the results, the work that you will do will definitely be way higher. अब ये थे सारे प्रोज एंड कॉन्स जो कि एक एनजीओ में काम करने के लिए के साथ आते हैं। ये चीज से आपको ये तो इतना समझ में आ गया होगा, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर कोई इंसान मेंटली एंड तहे दिल से ये चीज चाहता है कि उसे सोसाइटी में कुछ चेंज करना है, वैसा ही इंसान आ सकता है एक एनजीओ में काम करने के लिए। अगर आप जा रहे हो एनजीओ में काम करने के लिए जस्ट फॉर द नेम सेक या अपने सीवी को अच्छा बनाने के लिए, तब शायद आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। बट एनीवे द डिसीजन इज योर्स। तो अगर आपको ये प्रोज एंड कॉन्स सुन के लगता है कि आपको एनजीओ में काम करना है, तो लेट्स सी ऐसी क्या क्या चीज है जो आप कर सकते हो अपने कॉलेज लाइफ में जो आपको एक अच्छा करियर बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने रिसर्च स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज एनजीओज में काम करना डज नॉट ओनली मीन कि आप जाके लोगों से बस बात करोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च कि एक्चुअली पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसीज कितना दिन कितना इफेक्टिवली काम करते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर रिसर्च स्किल्स। सेकेंड, अगर मान लो ऐसा कोई आपने इशू उठा रखा है जो इशू आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है और आप उसी से जुड़े एनजीओ में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया, या फिर प्रोबेबली समथिंग रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड यू नो जर्नल्स एंड ब्लॉग्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपके पास जितना इंफॉर्मेशन पहले से रहेगा इन टॉपिक से रिलेटेड, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा। एंड कॉलेज लाइफ में यू कैन वेरी वेल यूज योर टाइम टू रीड दीज थिंग्स सो दैट आपका जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस है वो बढ़ जाए एंड वो बड़ा हो जाए, एंड यू आर एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद द एनजीओ। थर्ड, ऑफ कोर्स सारे एनजीओज हर तरह के मैटर्स नहीं के साथ डील नहीं करते। कुछ एनजीओज है जो स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के साथ डील करते हैं, कुछ एनजीओज ऐसे जो स्पेसिफिकली ह्यूमन ट्रैफिक एंड ह्यूमन राइट से डील करते हैं। सो आपको एक बार आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन लिया कि मेरे को इसी फील्ड में काम करना है, यू विल हैव टू ऑल्सो स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन द एनजीओज दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड आपको वहां पे इंटर्न वगैरह या उनके साथ काम करने का मौका खोजना चाहिए। एनजीओज में काम करने के लिए दे ऑलवेज नीड पीपल एंड देयरफॉर दे आल्सो गिव इंटर्नशिप्स। सो अगर आप एकदम सर्टेन हो जाते हो कि आपको एनजीओ में ही काम करना है, इस फील्ड के एनजीओ में ही काम करना है, तो आपको सबसे पहले तो वो एनजीओ का नाम पता करना पड़ेगा जो इसमें काम करते हैं। आप जो चाहते हो सोसाइटी में चेंज लाना, जो उस डायरेक्शन में काम करते हैं, वैसे एनजीओ का आपको पता लगाना पड़ेगा। एंड इफ यू फाइंड सच एनजीओ, यू शुड ट्राई टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग विद देम थ्रू योर लॉ स्कूल इटसेल्फ। लॉ स्कूल खत्म होने का वेट मत करो, लॉ स्कूल के दौरान ही उनके साथ काम करना शुरू कर दो। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी आइडिया होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द इशू कि इंडिया में जब गवर्नमेंटल पॉलिसीज वगैरह आते हैं तो वो सोशियो लीगल इश्यूज से कैसे डील करते हैं। बिकॉज एज बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ टेबल हमें चीजें लगती है बहुत ईजी, हमें लगता है अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, बट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का भी रखना पड़ेगा या उन लोगों का भी रखना पड़ेगा जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, हु आर एक्टिवली ट्राइंग टू यू नो सॉल्व दिस प्रॉब्लम आउट। यू नीड टू नो कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से पॉलिसीज बनती है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है।
तो इसके लिए भी आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो अपने लॉ स्कूल में। ये सब रिसर्च करने से फायदा ये होगा कि जब आप एनजीओ जाओगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होगी जो आपको पता होना चाहिए, एंड देन वंस यू रीच द एनजीओ एज एन एम्प्लॉय और समथिंग, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट पुटिंग ऑल दैट नॉलेज एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन एक्शन। तो वहां पे काफी आपको एक एज मिल जाएगा। ये सारी कुछ टिप्स थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा करियर बनाने में इन द फील्ड ऑफ लीगल एनजीओज एंड एनपीओज। बहुत ऐसे एनजीओज एनपीओज हैं इंडिया में, जैसे कि ग्रीन पीस जो एनवायरमेंट से बात करती है, क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू जो चिल्ड्रन के राइट से बात करती है, एनएचआरसी दैट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, काफी स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में अपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क एचआरएलएन, ये सारे बहुत एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया में एनजीओज है जहां पे आप अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये थी बातें अबाउट कि एनजीओ में कैसे अपने करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एनजीओ में किस तरीके से करियर बनाया जाता है। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट आ गया है तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट अगर अभी भी आप नहीं खोज पाए हो आपके लिए एक परफेक्ट फील्ड, तो डोंट वरी, बिकॉज हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से करियर ऑप्शन को, दैट इज हाउ टू वर्क इन अ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट, एलपीओज में किस तरीके से काम किया जाता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द 10th वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू।